कि इंडिया जो है वो इस वक्त कोई ना कोई मिस एडवेंचर की तैयारी जो है वो कर रहा है, लेकिन फौज के 4 मेजर्स सिर्फ गुज़श्ता चंद दिनों में मारे गए हैं। क्योंकि मुख्तलिफ टारगेट करके जो ऑपरेशन ये BLA वाले कर रहे हैं, उनके पास इतलात का निज़ाम लगता है कि काफ़ी इफेक्टिव है। भारत की प्रॉक्सीज और भारत के ये जो सपोर्ट बेस है ये इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हुए हैं और इनकी सपोर्ट जो है वो भी भारत ने 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। ये जो अमवात हो रही हैं, ये ऐसे नहीं हो रही कि आप लड़ाई कर रहे हैं और अमवात हो रही हैं। ये अमवात हो रही हैं ज़्यादातर, अक्सरियत इनमें फौजी जो मारे जा रहे हैं, वो ये सफ़र कर रहे होते हैं किसी गाड़ी में, किसी पिकअप में कहीं जा रहे हैं तो हमला हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, हमला हो जाता है। इस तरह ये मारे जा रहे हैं। तकरीबन जुनूबी अजला में कंट्रोल जो है वो शिद्दत पसंदों के पास है और ज़्यादातर अमन मुआहिदों का नाम दिया जा रहा है। और हमने 80,000 के करीब शहादतें दी, $1 का नुकसान उठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, लेकिन दुश्मन लाख कोशिशों के बावजूद अपने मकरू अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अजला में जो है वो दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, जिसमें 6 सिक्योरिटी एहलकार समेत 9 अफराद शहीद हो गए। अब पाकिस्तान के लिए 2 चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो पाकिस्तान के लिए यह है कि भारत के साइड पे पाकिस्तान ने भारत का जवाब देना है, उसके लिए तैयारी करनी है। तो ऑन दी अदर हैंड हमने BLA और TTP को भी, पाक फौज कई दहाइयों से दहशतगर्दी के इस आसेब के खिलाफ नबर्द आजमा है और कमो बेश छोटे बड़े 15 ऑपरेशन कर चुके हैं। हाफिज साहब जब से आर्मी चीफ बने हैं, 2,500 तकरीबन फौजी मारा गया है। 2,500, और उनको 2.5 साल ही हुए हैं तकरीबन। यानी अगर आप एवरेज निकाल लें मोर और लेस, तो हर महीने जब से हाफिज साहब आए हैं तकरीबन 80 से 100 फौजी मारा जा रहा है। हर महीने जब से हाफिज साहब आए हैं ये रन रेट उनका चल रहा है। हर महीने यानी हर रोज 2 या 3 फौजी मारे जा रहे हैं, हर रोज जब से हाफिज साहब आए हैं। तो इसके जवाब में अभी तक जाहिर है, मैंने जैसे आपको पिछले व्लॉग्स में बताया कि ईरान के सदर जो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, उनके साथ जो माहिदा हुआ है उसमें बहुत सारी शिकों के साथ एक इस बात पर भी तय किया गया है और नाम लेके ये बात तय की गई है कि BLA के जो कैंप्स हैं, मजीद ब्रिगेड के जो कैंप्स हैं ईरान के इलाके में, और जैश-ए-अदल एक ऐसा जो ईरान मुखालिफ एक दहशतगर्दों का ग्रुप है, उसके कैंप्स अगर पाकिस्तान में है या किसी ऐसे सरहदी इलाके में है जहाँ पे ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है, वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा मुश्तरका कार्रवाइयों के ज़रिए। तो उसके बाद ये वाक़या बहुत अहम है और इसका इस तरफ इशारा करता है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म बलूचिस्तान में है उसमें एक नया मोड़ आया है और नई तेज़ी आई है, और देखते हैं कि पाकिस्तान इसके जवाब में क्या करता है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने उस तरह जवाब नहीं दिया जिस तरह लोगों की उम्मीदें। हो सकता है लोग कुछ चीज़ें समझते ना हों या कुछ मिस कर रहे हों, लेकिन लोगों के ज़हनों में ये सवाल बार बार आ रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त जवाब क्यों नहीं दिया जाता ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ जो टारगेट किलिंग हो रही हैं बलूचिस्तान में खास तौर पे। कोई ऑफिस से घर जाते हुए मारा जा रहा है, कोई छुट्टी पे घर जाते हुए मारा जा रहा है। ठीक है, इस तरह हो रहा है। ये हो क्यों रहा है, इसका हमने जायजा लेना है। देखें, जब फौज MQM के पीछे पड़ी, MQM सिर्फ सिंध के 2 शहरी इलाकों की जमात थी, तो जब फौज उसके पीछे पड़ी तो बाकी जगह पे फौज की तवज्जो अपने काम पे रही। MQM के खिलाफ सिर्फ 2 शहरों में एक्टिवेट हुए। जब नून लीग के खिलाफ फौज हुई तो नून लीग सिर्फ पंजाब की जमात है, पंजाब के कुछ इलाकों में सिर्फ सख्ती करनी पड़ी, और खासतौर पे नून लीग की लीडरशिप फौरन डील कर लेती है, तो पार्टी को ऐसा तोड़ना नहीं पड़ा, बल्कि एक फोन कॉल पे साहब लेट के काफ लीग में चले गए थे। ठीक है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी जब ऐसे वाकयात हुए, और मैं भुट्टो के जमाने की बात नहीं कर रहा, उसके बाद की, तो सिर्फ सिंध के इलाके को देखना पड़ा बस, क्योंकि 90 की दहाई से पीपल्स पार्टी पंजाब में भी तितर बितर हो चुकी थी और खैबर पख्तूनख्वा में भी तितर बितर हो चुकी थी। बाकी जमातें थीं जिन्होंने यहाँ पे अपने गढ़ बना लिए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जिस तरह फौज खड़ी हो गई है और जंगी माहौल बना लिया है, और क्यों फौज जंग नहीं लड़ पा रही, और एक और इसका एंगल भी आपको बताता हूँ, क्यों फौज जंग नहीं लड़ पा रही और क्यों इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतने फौजी मारे जा रहे हैं। हमारे जब पीक था ना 2008 से 13-14 के दरमियान, जब दहशतगर्दी पीक पर थी, उस वक्त भी इतने फौजी नहीं मारे गए जितने अब मारे जा रहे हैं, और ये आपको हैरान कर देने वाली चीज़ होनी चाहिए। बलूचिस्तान के इलाका नोशकी में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में BLA और BLF, बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट, उनके दहशतगर्द जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं। उनकी ऑक्सीजन चूँकि ईरान से कम कर दी गई है, ईरान ने तकरीबन उनकी ऑक्सीजन को मुनक़ते कर दिया है। जब से पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया है, जो 12 दिन की महदूद जंग थी,
ईरान की और इसराइल की, उसमें दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान था जो बहुत ओपनली ईरान के साथ खड़ा था। इससे पहले हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव नाजरीन रहा है और हमारे जो बॉर्डर पे ईरान और अफ़गानिस्तान मौजूद है, इंडिया के हर दौर में इनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। मगर इस बार जो पाकिस्तान ने ईरान की जंग में जिस अंदाज में उनका साथ दिया है, तो ईरान के अवाम और ईरान की हुकूमत वो पाकिस्तान के मशकूर हैं। और ये जंग ख़त्म होने के बाद जैसा कि हमने देखा नाज़रीन, चंद दिन पहले ईरान के सदर जो थे उन्होंने पहला दौरा इस जंग के बाद पाकिस्तान का किया है। सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि भारत की प्रॉक्सीज, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान BLA हो बलूचिस्तान के अंदर, या फिर फितनतुल खवारिज TTP हो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, भारत की प्रॉक्सीज और भारत के ये जो सपोर्ट बेस है ये इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हुए हैं। और इनकी सपोर्ट जो है वो भी भारत ने 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी है, इनकी फंडिंग भी 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है, इनकी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है जिसमें हथियार और दीगर चीजें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं वो भी इंडिया की तरफ से इंक्रीज कर दी गई हैं। ये सारी की सारी चीजें भारत जो है वो लगातार करता है। तो अब पाकिस्तान के लिए दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो पाकिस्तान के लिए यह है कि भारत के साइड पे पाकिस्तान ने भारत का जवाब देना है, उसके लिए तैयारी करनी है। तो ऑन दी अदर हैंड हमने BLA और TTP को भी, TTP और BLA जो है उसे स्पेयर नहीं करना। और इस वक्त कह सकते हैं, देखेंगे एक भारतीय पनाहगाह, ये भारतीय ठिकाना होता है। ये जो इस तरह के हाइड आउट्स होते हैं ना इन टेररिस्ट्स के, इन दहशतगर्दों के, ये जो ठिकाने होते हैं ये भारत की ईमा पर काम कर रहे हैं, ये इंडियन पनाहगाहें हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान इस वक्त BLA और TTP के हमलों से पूरी तरह हिल चुका है। BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी और सरकार के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, और TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो आतंकी संगठन जिसे पाकिस्तान ने खुद बनाया था दुनिया में आतंक फैलाने के लिए, लेकिन अब वो बूमरैंग बनकर पाकिस्तान को ही काट रहा है। हर रोज कोई ना कोई आतंकी हमला होता है पाकिस्तान फौज पर, हर रोज शव उठते हैं, और अब हालात और भी बदतर हो गए हैं जब से असीम मुनीर पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बना है। अब खुद के पैदा किए हुए आतंकी TTP और BLA उसी पाकिस्तान के गले पड़ चुके हैं जिसने कभी इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। और जब अपने ही पाले हुए आतंकवादी अब उन्हीं को काट रहे हैं, तो पाकिस्तान बौखलाहट में भारत को ब्लेम कर रहा है अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? क्या पाकिस्तान को अब अपने ही बोए हुए जहर का फल नहीं मिल रहा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।